नमस्कार। मैं डॉक्टर रीटा बख्शी, चेयरपर्सन रेज़ा आईवीएफ इंटरनेशनल फर्टिलिटी सेंटर की तरफ से बात करेंगे आज हम कॉस्ट ऑफ आईवीएफ। जी हाँ, सब लोग मानते हैं कि आईवीएफ एक बहुत महंगा प्रोसीजर है और कराने में बहुत साल सोचते और घबराते रहते हैं। तो हम बात करेंगे कि आईवीएफ महंगा है अगर, तो क्यों है और इस कॉस्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो आईवीएफ की जो आपको पता है कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन, यानी कि एक औरत को 10 दिन के इंजेक्शन लगते हैं। 10 दिन के इंजेक्शन के बाद उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। फिर एक ऑपरेशन थिएटर की कॉस्ट होती है और फिर उसके बाद उसके एग्स और स्पर्म्स की लैब की कॉस्ट होती है। तो जी हाँ, इस कॉस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ओवेरियन स्टिमुलेशन, इंजेक्शंस की, क्लिनिकल अल्ट्रासाउंड्स की। सेकेंड है उसका ओटी के प्रोसीजर की और थर्ड है लैब की। तो इन तीनों की कॉस्ट अगर मैं कहूँ तो करीब 50 से 60 हज़ार तक के इंजेक्शन लग जाते हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर की कॉस्ट करीब 20 हज़ार के आसपास आती है, 20 से 25 हज़ार। और उसके बाद है लैब की कॉस्ट। लैब की कॉस्ट भी करीब 50 से 60 हज़ार के करीब होती है। तो अगर आप देखेंगे हर चीज़ की कॉस्ट है, क्योंकि जो लैब के कंज्यूमेबल्स हैं, कैथेटर्स हैं, नीडल्स हैं, मीडिया है, जो आपको पता है जो लैब का मेंटेनेंस है वो बहुत हाई है। पूरे टाइम एसी है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड है, गैस कंट्रोल्ड है, तो सब चीज़ें बहुत कंट्रोल में रखते हैं। और इसके साथ साथ हर चीज़ डिस्पोजेबल होती है, स्टार्टिंग विद नीडल्स, कैथेटर्स, फ्रीजिंग मीडिया की कॉस्ट, इंक्यूबेटर कल्चर मीडिया की कॉस्ट, ब्लास्ट बनाने की कॉस्ट, लेज़र हैचिंग की कॉस्ट, इक्सी की कॉस्ट, इक्सी के जो नीडल्स और कंज्यूमेबल्स लगते हैं। तो हर चीज़ डिस्पोजेबल होती है, इंडिविजुअलाइज्ड होती है, कोई भी चीज़ रीयूज नहीं होती। तो लैब की एक कॉस्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो करीब कॉस्ट 50-50 हज़ार अगर मैं दोनों की लगाऊं और एनेस्थीसिया और एनेस्थेटिस्ट और ओटी की कॉस्ट लगाऊं तो करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में कॉस्ट आ जाती है। अब आप कहेंगे कि कई लोग तो कहते हैं कि हम बहुत सस्ते में कर देंगे। तो जी, एडवर्टाइजमेंट में सस्ता कहना और करने में बहुत फ़र्क है। जब आप किसी क्लिनिक में पहुंचते हैं और पता चलता है कि वो कॉस्ट तो खाली अल्ट्रासाउंड की और कंसल्टेशन की थी और रियल कॉस्ट तो अभी बाकी है। तो आप जब उसको स्प्लिट स्प्लिट करके बोलते हैं तो शायद वो कॉस्ट सुनने में छोटी लगती है, पर जेब से तो उतना ही पैसा निकलता है। तीसरी चीज़ है, एक आपके एम्ब्रियोज फ्रोज़न रखे जाते हैं। अगर आपकी एक साइकिल फेल हो जाए तो आप अगली बार फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए आ सकते हैं, जिसकी कॉस्ट बहुत मिनिमल होती है। जी हाँ, अराउंड 30 to 50,000 के करीब फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की कॉस्ट है। कई बार लोग एक बच्चा ले जाते हैं, साल 2 साल बाद फिर आते हैं अपने दूसरा बच्चा लेने के लिए, जिसकी कॉस्ट इतनी मिनिमल होती है, यानी कि बस फ्रोज़न एम्ब्रियो को थॉ किया और आपके अंदर डाल दिया। जी हाँ, प्रोसीजर की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस प्रोसीजर की कोई गारंटी नहीं दे सकता। आज की तरक्की, साइंस की तरक्की के बाद ज़रूर इसकी हम ये कह सकते हैं कि 50% 60% सक्सेस रेट हो गई है। पर हाँ, हम ये कहें कि 100% है, जी नहीं। तो कॉस्ट के साथ एक मेंटल स्ट्रेंथ के संग ये प्रोसीजर कराइए, पॉजिटिविटी के संग ये प्रोसीजर कराइए, एंड आई एम श्योर यू विल गो बैक विद अ बेबी। थैंक यू।